आदरणीय साथियों, आप सबको राम राम। आज 26 तारीख है और 26 तारीख को हर महीने की 8:30 बजे हम किसानी मुद्दों पर, मजदूरों के मुद्दों पर लाइव आया कर दे। मगर आज मेरी मजबूरी है, मैं लाइव नहीं आ पाऊँगा क्योंकि चैनत जो धरना चल रहा है, चैनत धरने के लिए मैं घर से जब 11 बजे निकला, मेरे गले गाड़ी कट दे गल ऐसा चौनालू में लाग लिया। गाड़ी बजाय बुझू के खाते कच्चे रास्ते में को निकल के और फिर चलती गाड़ी में कूद के वह गाड़ी का भी नहीं मन बेरा कड़ा है, वो चलानिया का भी नहीं बेरा कड़ा है। चलती गाड़ी में कूद के खेत खाता में को लेकड़ के गिरफ्तारी तय हमने अपने आप को बचाया। इस जो लाइव थी इसमें 3 विशेष मुद्दों के ऊपर मेरा बोलना था। नंबर 1, चैनत चल रहे धरने के ऊपर। नंबर 2, 29 तारीख की मनीषा के लिए जो संघर्ष चलना, उसका पिताजी भिवानी डीसी ऑफिस के सामने जो अनशन पर बैठे हैं उस पर। और नंबर 3 थी ट्रेड डील जो अमेरिका के साथ हो रही है, उसमें हमारे SKM हरियाणा ने 2 तारीख को सारे हरियाणा के संगठन बुला करके कुरुक्षेत्र जाट धर्मशाला में एक मीटिंग करनी थी। साथियों, जहाँ तक चैनत की बात है, चैनत धरने को बदनाम करने के लिए और उसको तोड़ने के लिए जिस तरह की साजिशें रची जा रही, आपको पता है। पहले सरकार द्वारा टी भेज दी गई, हमारे बुजुर्गों का अनशन तोड़वा दिया गया और उस स्टेज के ऊपर आपत्तिजनक नारे ला करके आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश करी गई, ताकि हमारे साथी, बहुत से साथी हमारे समाज में करने वाले बड़े उतावले उसकी अच्छी माड़ी नहीं परख कर दे और सीधी आपस में ही गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं। वो नारे हमारे समाज में फूट डालने के लिए लगाए थे, इनकी मनसा के तहत लगाए थे। और आज पूरे हरियाणा के अंदर कहीं पर भी किसी भी साथी के ऊपर रेड नहीं पड़ रही, मगर मैं 11 बजे से लेकर के ही लगभग 6 साढ़े 6 हो गए होंगे। हर घंटे में गांव बदल रहा हूँ, हर घंटे में साधन बदल रहा हूँ। सारे के सारे अड्डा पर, चाहे मैं जींद जिले में गया उड़े भी, उस जींद जिले गाँव में भी, चाहे मैं हिसार जिले गाँव में गया उसमें भी, चाहे मैं हासी पुलिस का एरिया में उसमें भी, हर गांव का मेन अड्डे के ऊपर कोई न कोई CID वाला खड़ा पावा। हर गांव में मोटरसाइकिल बदलने पड़ रहे हैं। और मैं अपने आप को सिर्फ 2 मकसद से बचा रहा हूँ। गिरफ्तारी से हमने डरा कर देखा। एक तो अभी चैनत गांव जो मुख्यमंत्री के साथ वार्ता करके आया, उसके बाद दोबारा चैनत गांव ने मीटिंग करके नई कमेटी बनाई है। जब तक नई कमेटी के ने मेरे को स्पेशल बात के लिए बुलाया था, जी एक बार हम आपसे बात करना चाहते हैं। जब तक नई कमेटी के साथ हमारी बात नहीं होगी, मैं कोशिश करूंगा मैं पुलिस में ध्यान दूँ। उसके बाद बेशक कुछ हो जो, और अगर मैं मान लो नहीं पहुंच पाऊँ, क्योंकि सारा हरियाणा पुलिस गले के लड़िया जाकर है। मेरे गल तो 20-30 आदमी है जो मैंने नूने भेजे हैं, और ये हज़ारों आदमी मेरे पास लग रहे तड़केगी। 6-7 घंटे हो गए, वो इसका हमें थे दिया। तो मेरी एक प्रार्थना है भाई, एक तो हौसला नहीं तोड़ना, एक शांति का साथ नहीं छोड़ना है। पूरे हरियाणा प्रदेश के हर IPS को DGP हरियाणा की तरफ से एक लेटर जारी हो चुका है। उसमें कहा गया कि सारे हरियाणा के IPS आशी के इश्यू को जो चैनत में चल रहा है उसको समाप्त करवाने की कोशिश करें। आप समझे इस बात को। इस तरह के जब मामले बढ़ जाते हैं, अब ये पानी का इशू नहीं छोड़ा सरकार ने, पानी का इशू था जब तक वो टी नहीं लगी थी। अब टी सरकार ने ला दी, टी सरकार ने पड़वा दी। अब समाज की तो इज्जत बेइज्जती का सवाल हो गया, मगर सरकार इसके ऊपर कोई बहुत बड़ा गेम खेलना चाहिए। मान ले मैं गिरफ्तार हो जाऊं तो भाइयों 2 चीज आपने याद रखनी है। सरकार टकराना चाहेगी आपके साथ, सरकार आपके आंदोलन को उग्र करना चाहेगी। और जब गिरफ्तार हो जाए तो हमारा बदली आंदोलन लड़ने की जरूरत नहीं है, चैनत गांव को बचाने की जरूरत है, चैनत के धरने को मजबूत करने की जरूरत है। हमारे इज्जत मान सम्मान की लड़ाई चैनत धरना बढ़ चुका है। मेरी एक प्रार्थना सारे आसपास की खापात है और खासकर रोगी खापत है भाई। आज एक गांव के ऊपर
पूरे हरियाणा की पुलिस जुल्म करने तैयार बैठी है। और ये रोगी खाप का काम है। रोगी खाप के कई गामा का यू इतिहास रहा, उन्हें कदे गाम में पुलिस भी नहीं बढ़न दी, पार नहीं करन दी। मगर आज आपका भाईचारा में एक पुलिस गांव ने तोड़न पर तुली हुई है। और ये जब पूरा हरियाणा के IPS अफसरों को एक लेटर गया है, ये सामान्य बात ना मानो। डाटा मसूद पर गिराए अपने आप को बड़े ताकतवर गांव है मेरे भाइयों। बाटड़ा खोखा तो चल छोटा गांव लेकिन लड़ाकू है। उसके बावजूद आपके बीच में अगर एक गांव के ऊपर इतना जबर होगा तो कैल ने आपके ऊपर भी लोग सवाल उठाएंगे, भाई ये भी घर घर के मर्द हैं, भाई भरत है, ये भी नहीं खड़े हुए। मेरी इन सारी लोगी खापते हाथ जोड़ कर प्रार्थना है, भाई आप इस आंदोलन में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रोज ट्रैली जुड़ जाओ और भाइयों का साथ दो। और अगर आप तक कल्याण का काम नहीं चल तो रोगी खाप सारी खापों का अपील करो। मेरी और का हरियाणा की खापों से भी, सारे किसान संगठनों से भी प्रार्थना है, वायु मामला अलग दिशा पकड़ गया। हमने देखा है मंडियाली, हमने देखा है कादमा, हमने देखा कंडेला। ओड़े मुद्दे हल होने की बजाय सरकार में बैठे लोगों को अफसरान है, ये सारे के सारे कांड अफसरशाही की वजह तो हुई थी। जब भी सरकार बात खातर बुलावे, 4 अफसर पहले जावे, उस सरकार का आदमी के कान भर दी, तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। कादमा के अंदर मैं आपने बात बताऊं, बिजली का इशू था, सारे ट्रांसफार्मर जल गए थे पूरे एरिए के। और ट्रांसफार्मर वो उन्होंने स्ट्राइक पे थे, वो काम आंदोलन में थे, बिल भरना बंद कर रखा था एक ज़्यादा टैरिफ रेट, ज़्यादा फ्लैट रेट की वजह से। और 2 मोटर लग गई, इतना गहरे कुएं। बातचीत नहीं करी, सारे एक्शन ऐसी उस मौके के बिजली के सरकार के कान भर दे। लैंड लॉस बहुत ज़्यादा है जी, लैंड लॉस बहुत ज़्यादा है जी। और आखिरी में महीनों तक उनके पीने का पानी भी नहीं रहा, सारे ट्रांसफार्मर जल गए, बहुत बुरा हाल हो गया। मजबूरी बस जनता ने सख्त फैसला लेना पड़ा। और जब जनता ने सख्त फैसला लिया, 5 आदमी मरे, 5 ऐसे अपाहिज हो गए मेरे भाई, वो जिंदी लाश रहे, यानी 10 आदमी मरे। यही हालात कंडेला का था, महीने तक लाइट कटी रही, आखिरी में 8 आदमी मरे। यही सतनाली का था। अब सरकार उसी दिशा में लेके जा रही है। जब भी सरकार गलत की कमेटी की बात हुआ है, एक तो MLA और 5-4 अफसर, उसे आदमी तो जाकर ये हो ही नहीं सकता, ये अमृतु योजना है, ये कानून में नहीं है। अरे मेरे भाई, प्रदेश की कैंडिडेट कानून में विशेष परिस्थितियों में बदलाव करती है। ये अफसरशाही ने हुए मामले मरवाए थे, अफसरशाही आज चैनत गांव में मरवान पर तुली हुई है। मेरी प्रार्थना है कमेटी से, जो चैनत गांव को लीड करी, हम शुरू-दिन के सपोर्टर हैं भाई, आंदोलन के नेता नहीं है। आज सुबह से मेरे अकेले के पीछे फोर्स क्यों लग रही है, आप समझिए इस बात को। ये आंदोलन को दबाने के लिए, ताकि हौसला डाउन हो जाए। मैं आप लोगों के बीच में बैठा दिखूं था, आपका हौसला रहा था, आपका हौसला तोड़ने खतरा, आपने हौसला नहीं तोड़ना है, धैर्य नहीं छोड़ना है, आंदोलन को उग्र नहीं होने देना है। ये आपका आंदोलन शांति प्रिय जो आपका आंदोलन बढ़ रहा है, ये सरकार के लिए मुसीबत हो रहा है। जब भी आप कानून हाथ में ले लोगे, तभी पुलिस आपको कुचल देगी, क्योंकि सारा हरियाणा की DGP के द्वारा सारा हरियाणा के IPS के पास लेटर पहुंच चुका है आपके आंदोलन को कुचलने के लिए। एक मुद्दा तो ये साथियों, मगर एक बात याद रखियो भाई, आपने आंदोलन चलाया था पानी खातर, और पानी का आंदोलन तारा उस दिन तक रहा जिस दिन तक ये टी वाला खेल नहीं रहा। अब ये आंदोलन इज्जत बेइज्जती का बनकर खड़ा हो गया। सारा हरियाणा में पानी मिलेगा ना मिलेगा परमात्मा जाने, मगर सारा हरियाणा की इज्जत खराब ना करियो। ईब वह चीजें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आपके साथ एक बार छड़ो आपके स्टेज पे वो नारे जो लग गए थे ना, वो आपका आंदोलन को तोड़ने के लिए लग गए थे, आपके आंदोलन को बदनाम करने के लिए लग गए थे। हमारे जैसे साथी वहां होने के बावजूद क्यों नहीं रोक पाए? क्योंकि भाई गांव वाले, और जो गांव वाले भूखे थे, 35 दिन हो गए टी कर रहे थे, उनके सामने टी है लेदरी, कौन सुनेगा हमारी, कौन सुनेगा? फिर
जो सी चीज की जरूरत थी मिल गई, इवन्यू के बिना धोखे की ले रहे हैं, कौन बेच पड़ा है। अब मेरी प्रार्थना में दूसरा मनीषा वाला जो मामला, 29 तारीख में मनीषा के पिताजी डीसी भिवानी के दफ्तर आगे बैठेंगे भूख हड़ताल पर। ये गरीब की बेटी है इसलिए न्याय नहीं मिल रहा भाई। उसके मेरे को चैनत आंदोलन की बजाय मनीषाड़ा आंदोलन की वजह से ठान दो, क्योंकि 10 महीना तक एक गरीब की बेटी रेत में रुड़ा दी, किन्नर के खेत में वगैरह किए, उसके मेरे को गिरफ्तार कर लें और नहीं छोड़ें। मेरे पूरे प्रदेश के 36 बिरादरी के भाईचारे से प्रार्थना है भाई, हाथे जोड़ के प्रार्थना करो, उसकी मदद करियो। वो बिल्कुल गरीब आदमी है, 1 किला का किसान है, मजदूरी करके पेट पाला है, उसके खिलाफ बहुत साजिश हुई है। पहले तो उसी के ऊपर कह दिया गया परिवार ने मारी है, अरे वो 8 महीना 10 महीना का हाथ जोड़ता फिर है सारा हरियाणा में, और उसका सारा का सारा समाज टोटल उतिया के चलोड़ मिलवा दे, चलोड़ उस आदमी ने जमीन नहीं बेचा। सरकारों मामला दबन खातर उसको कुछ भी देश के थी, आज भी मोटी रकम देने के लिए तैयार है, मगर वो आदमी अड़िया खड़िया हुआ, मन तो मेरी बेटी का न्याय चाहिए। इसलिए उसको बदनाम करने की बजाय मेरी प्रार्थना है मनीषा के पिताजी जो अनशन पे बैठेंगे भाई, सारा समाज उसके साथ दो। ट्रेड डील की जहां तक बात है, 2 तारीख में कुरुक्षेत्र वाली में मीटिंग होगी, पूरे हरियाणा के संगठनों से मेरी प्रार्थना है उसमें शामिल हो। अगर मैं बाहर रहा तो जरूर आऊँगा, और वह ठह के भीतर गेट दिया तो मैं कोई इशू नहीं हूँ, लड़ाई इशू है, देखेंगे बाहर आए तो जरूर लड़ांगे जरूर। मगर हालात ये हैं जब कल्ला आदमी के गलत सारा हरियाणा ही फोर्स लग रही है, कोई तो रणनीति है सरकार की। अब न्यू भी कह दे कई बार भाई चन्ना तड़ा मामला खातर उस खातर, मैं तो स्टीव प्रकरण में था ही नहीं, मैं तो चन्नत गांव वाले राय मांगी, बेटी आवे जी, मैं बेटी आवे तो कल्ली कल्ली जे रोड पार करता रहा, अनशन खुलवा दियो। आंदोलन संपन्न करने की अगला कहना है कि मनाटिया ना तसल्ली ना करियो, जब तक डग्गी में पानी नहीं पड़ दे तसल्ली करने की जरूरत नहीं है। ना मेरे तो आदमी आया, हमारे साथियों के द्वारा जरूर आया, जो हमारे साथ आंदोलन में काम कर रहे थे उनके द्वारा आया। अरे गल्ला काम करने भाई शक कराएंगे तो काम कुकर कर पावांगे भाई। अब उसका मन में क्या थी, किसने मेरा था हमारी तो समझ में, हाँ। और उसके बावजूद भरी स्टेज पे माइक के ऊपर मैंने कह दिया था आरएसएस आदमी की, आरएसएस के आदमी मैं तसल्ली नहीं कराया था, मैं तुम तसल्ली कर लियो, माइक पे मेरा भाषण है। उसके बावजूद सारी सरकार मेरा कल्ला कल्ला पड़ रही है। कारण क्या है वो तो अगले ने मेरा मेरी प्रार्थना है सारा प्रदेश का भाईचारा है, अगर बाहर रहा तो आंदोलन में शामिल होऊंगा हर हालत में, भीतर हो गया तो वही के इलाज है। और जब तक मैं कोशिश करूंगा कि एक बार मैं चैनत की कमेटी के साथ, जो क्योंकि उन्होंने बुलाया था, मैं चैनत की कमेटी के साथ एक बार मैं मिल नहीं लेंदा, एक बार उनकी बात नहीं सुन लेंदा, तब तक तो मैं कोशिश करूंगा, चाहे मैंने 20-30 किलो, आज भी 7-8 किलोमीटर पहले चल रहा हूँ, चाहे मैंने 20-30 किलोमीटर भी पैदल चलना पड़ो, मैं हर कोशिश करूंगा कि उनसे मिलूँ। उसके बाद देखी जाएगी भाई, सरकार बिल्कुल तानाशाही पर उतर रही है, इस गांव में उजाड़न पर उतर रही है। ये याद रखना, आसपास के गुआंढा तरफ से मेरी रोगी खाप तर सारी खापा का हाथ जोड़ के प्रार्थना भाई, इन भाइयों ना कल्ले ना छोड़ियो। धन्यवाद।